हेलो गाइस, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंग्लो सेक्शन एज पे जो एज ऑफ चौसर से पहले आती है। अब हम एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे। क्रॉनिकल ऑर्डर्स पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग। एज ऑफ चौसर जो है वो 1340 टू 1400 इसका लॉन्ग टर्म पीरियड है। जॉफ्री चौसर इज द प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस एज। ही वॉज बोर्न इन 1434 and died in 1400. So it's 1340 and 1343 and 1400. Geoffrey Chaucer is the prominent writer of this age. First story writer, first poet, first grandfather of English novels, first modern writer, first reformer, first writer of Renaissance, earliest of the moderns and first transitional poet है Geoffrey Chaucer. And Black Death is most important thing in this age and also is 100 years war सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग है। और ब्लैक डेथ भी है। ब्लैक डेथ के अंदर एक्चुअली एक प्लेग था जो अपियर हुआ था इंग्लैंड के अंदर एंड किल्ड अराउंड 33% पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड। 33 मीन्स 1/3 पार्ट ऑफ population, and this age is also called the transition age of transition. When you move to another without leaving the first one, there are 5 transitions which are really very important to be understood. चौसर एज में क्या होता था? बिफोर चौसरियन एज से पहले एंग्लो सेक्शंस और एंग्लो नॉर्मन्स ये दोनों प्रोज में अधिकतर लिखा करते थे। इनकी सारी राइटिंग्स प्रोज हुआ करती थी, लंबी लंबी स्टोरीज हुआ करती थी। बट चौसरियन एज में दे स्टार्टेड टू राइटिंग इन नरेशंस, पोइट्री। सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव टू नैरेटिव लिटरेचर। पहले वो लोग डिस्क्रिप्टिव में लिखते थे, मीन लॉट ऑफ नरेशंस ऑफ समथिंग विच इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड इंसिस्टेड ऑफ इन अननेसेसरी डिस्क्रिप्शंस दे स्टार्टेड डीलिंग विद द स्टोरीज, कंटेंट्स एंड दे हैड लॉट ऑफ प्लॉट्स इन नैरेटिव लिटरेचर। मतलब पहले डिस्क्रिप्टिव में लिखा करते थे और फिर बाद में उन्होंने नैरेटिव में लिखना स्टार्ट कर दिया। आइडियलिस्टिक टू रियलिस्टिक लिटरेचर। इसके अंदर क्या होता था? पहले जो राइटर्स थे एंग्लो सेक्शंस और एंग्लो नॉर्मन्स के जो राइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थे अबाउट वाइसेस ऑफ सोसाइटी। दे ओनली राइट्स अबाउट, वो ओनली लिखा करते थे किसके बारे में? फेयरीज स्टोरीज हुआ करती थी। आइडियल फादर, आइडियल मदर, आइडियल किंग के बारे में ज़्यादा स्टोरीज लिखते थे वो लोग। डेमन्स के बारे में लिखते थे और गोस्ट के बारे में लिखते थे, परियों के बारे में लिखते थे। बट इन चौसर इज द राइटर्स टू वेरी रियलिस्टिक अप्रोच एंड दे स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट द वाइसेस ऑफ द सोसाइटी। फोर्थ इज लोकल टू स्टैंडर्ड डायलेक्ट। पहले क्या होता था? इन एंग्लो सेक्शंस ट्राइब्स दे हैव लोकल डायलेक्ट। उनकी लोकल डायलेक्ट हुआ करती थी, उनकी खुद की लैंग्वेज होती थी। बट इन चौसरियन एज दे स्टार्टेड यूजिंग ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच हैज had a big era and the standard language were French, Latin and English. And fifth is the last transition is फ्रेंच लैटिन टू इंग्लिश। फ्रेंच और लैटिन से उन लोगों ने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी ट्रांजिशंस इसकी। अब हम लोग पढ़ेंगे 100 Years वॉर विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज 1337 टू 1453। ये जो वॉर है रेगुलर फाइट थी ये इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। बट इंग्लैंड ऑलवेज डिफ्यूटेड फ्रॉम फ्रांस। बट 3 वॉर्स ऐसे हैं जिसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया है। वैसे इंग्लैंड सब में हारता था। वो 3 वॉर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ क्रेसी, बैटल ऑफ पोइटर्स एंड बैटल ऑफ एगिनकॉर्ड। जो बैटल ऑफ क्रेसी है 1346 तक चला। बैटल ऑफ पोइटर्स है ये 1356 में हुआ एंड लास्ट इज बैटल ऑफ एगिनकॉर्ड इन 1450 में हुआ। ठीक है, ये 50 है ना। अब जो इंग्लैंड है वो कॉन्क्वर्ड हो चुका है, जीत चुका है। बट इंग्लैंड ने डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया कि हमारी खुद की ओन लैंग्वेज होनी चाहिए। इसीलिए जॉफ्री चौसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक लैंग्वेज फिक्स करे जो सबके लिए नॉर्मल, सबके लिए कॉमन हो कि हाँ ये वाली लैंग्वेज इंग्लैंड में बोली जाती है। इसीलिए जॉफ्री चौसर के सामने यहाँ पर 4 लैंग्वेजेस थी। लैंग्वेज ऑफ नॉर्थम्ब्रियन, साउथम्ब्रियन, ईस्ट मिडलैंड एंड कैंथिस। इसके अंदर से जॉफ्री चौसर ने ईस्ट मिडलैंड को चूज़ किया।
अब इसे क्यों चूज़ किया वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये मैक्सिमम ऑल अराउंड इंग्लैंड में बोली जाती है और मैक्सिमम मेजोरिटी के द्वारा बोली जाती है। दैट्स वाई ही चूज दिस लैंग्वेज। और इसके जेफरी चौसर की लैंग्वेज भी थी ये ईस्ट मिडलैंड, इसलिए जेफरी चौसर ने इसे चूज़ किया कि ये मेरी खुद की ओन लैंग्वेज भी है, जिससे और उसके एंसेस्टर्स के द्वारा भी यूज़ ली जाती है, जिससे वहाँ पर थोड़ा कम कंपटीशन होगा जेफरी चौसर के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो नेशनल पोइट बन गया था वहाँ का। एक ये 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग कि इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन 1362, इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट इन 1363 एंड इंग्लिश रिप्लेस फ्रेंच फ्रॉम स्कूल सिलेबस इन 1386। तो आज हम लोग जेफरी चौसर का यहाँ तक पढ़ चुके हैं। कल मैं इसके एज में जो राइटिंग्स लिखी गई थी, राइटर्स थे, उनके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।